लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे आपसे? ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ में कि हाउ टू स्कैन ऑरा। हम ऑरा स्कैनिंग कैसे करते हैं? हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्कैन ऑरा। ऑरा स्कैनिंग कैसे की जाती है? पेन पेपर रेडी रखेंगे? देखिए पेन पेपर इंटैक्ट। वी नीड टू स्कैन थर्ड आई। वी नीड टू फोकस ऑन द थर्ड आई टू स्कैन ऑरा। किसी का ऑरा स्कैन करने के लिए हमें उसकी थर्ड आई को गेज करना होता है। हम किसी का ऑरा स्कैनिंग के लिए उसकी थर्ड आई पर गेजिंग करते हैं। यू हैव टू कीप लुकिंग एट द थर्ड आई। आपको किसी की थर्ड आई को लगातार देखना होता है टू ऑब्जर्व द ऑरा, टू सी द ऑरा। किसी की थर्ड आई को हम लगातार देखते हैं ऑरा को फील करने के लिए, ऑरा को ऑब्जर्व करने के लिए। whenever we try to see the aura, initially it is very much shimmering silver layer around the body. जब हम किसी का ऑरा स्कैन करना शुरू करते हैं, ऑरा देखना शुरू करते हैं, तो ये हिलता हुआ सिल्वर लेयर होता है आपकी बॉडी के आसपास। इट्स अ शिमरिंग लेयर अराउंड द बॉडी। It's shimmering silver layer around the body. Initially, we see, observe aura like this. स्टार्टिंग में जब हम ऑरा देखते हैं किसी का, तो हमें एक हिलता हुआ सिल्वर कलर का लेयर ऑरा के आसपास दिखाई देता है, जिसे हम ऑरा स्कैनिंग में देख पाते हैं शुरुआती दौर पे। जब हम ऑरा स्कैनिंग को काफी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें ऑरा में कलर्स भी दिखाई देने शुरू होते हैं। व्हेन वी प्रैक्टिस ऑरा स्कैनिंग अ बिट मोर, then we can see the colors in the aura as well. Aura represents whatever the health condition is. Aura represents whatever the health condition is, whatever the mentality is. ऑरा स्कैनिंग से हमें किसी की सोच, उसकी हेल्थ दोनों दिखाई दे सकती है। ऑरा स्कैनिंग के लिए थर्ड आई पे गेज करना होता है किसी की। वी नीड टू गेज ऑन द थर्ड आई ऑफ एनीवन फॉर द ऑरा स्कैनिंग। दैट्स द मोस्ट रेलेवेंट मेथड। Make the person stand in front of white screen. For proper scanning, make the person stand in front of the white screen. ज्यादा अच्छी ऑरा स्कैनिंग के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी व्हाइट स्क्रीन के सामने खड़ा कर दीजिए, जल्दी ऑरा दिखाई देगा उसका। Am I clear? Okay. Okay.
इनिशियली इट इज डिफिकल्ट टू सी द ऑरा समटाइम्स. शुरुआती दौर पर ऑरा दिखाई नहीं देता और शुरुआती दौर में ऑरा पता नहीं लगता. बट ग्रेजुअली व्हेन यू प्रैक्टिस इट मोर यू विल सी द ऑरा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आराम से ऑरा दिखना शुरू होता है. ऑरा के अंदर 7 के 7 लेयर दिखाई देने शुरू होते हैं. You can see all 7 layers of a person in aura scanning. Write down, please. When you gaze on certain things, you start seeing their aura. आप जब किसी चीज पर दृष्टि डालते हो, घूरना शुरू करते हो, तो आपको उस वस्तु का ऑरा दिखाई देना शुरू होता है. When you gaze at a particular particle, at a thing, you start scanning the aura, you start seeing the aura. जब आप किसी पर दृष्टि डालते हो बहुत देर तक, कभी कभी हमें 1 मिनट देखना होता है, कभी कभी हमें 2 मिनट देखना होता है. वो डिपेंड करता है कि हमारी स्कैनिंग कैसी है. समटाइम्स आवर फोकस, आवर गेज इज नॉट इंटैक्ट. इट टेक्स 1 to 2 minutes टू एस्टेब्लिश द गेज. इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Some people see aura within a few seconds. Some people see aura in hours. So it depends upon your gaze. How precise your gaze is. आपका दृष्टि कैसा है, आप कितने आराम से किस चीज पर एक टक देख सकते हो. कभी कभी ऑरा कुछ सेकंड्स में दिखता है, कभी कभी ऑरा काफी घंटे लग जाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद में तब दिखना शुरू होता है. इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है. ये हर किसी पे अलग अलग, इंसान पे अलग अलग डिपेंड होता है. हर किसी का ऑरा स्कैनिंग एक सा नहीं होता. ऑरा स्कैनिंग ऑफ एवरीवन इज डिफरेंट. I scan aura differently. You can scan aura differently. Am I clear? Okay. Can you bring an organic article or an inorganic article from your home? घर में आप एक इनऑर्गेनिक आर्टिकल और एक ऑर्गेनिक आर्टिकल ला सकते हो. लाइक चिप्स, बिस्किट एंड अ फ्रूट. कि कोई चिप्स हो, बिस्किट हो या फ्रूट हो, ये दोनों आर्टिकल लाइए, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक. अभी ऑरा स्कैन करना सीखते हैं. ब्रिंग एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. कोई एक ऑर्गेनिक चीज उठा लीजिए, कोई इनऑर्गेनिक चीज उठा लीजिए. अभी के अभी ऑरा स्कैनिंग करते हैं. लेट्स सी हाउ ऑरा इज. कोई ईटेबल चीज उठा लीजिए, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक. प्लेस दैट आर्टिकल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. अपने सामने उस आर्टिकल को प्लेस कर लीजिए. वन लिविंग, वन नॉन लिविंग, और वन ऑर्गेनिक एंड वन इनऑर्गेनिक. अपने सामने उस आर्टिकल को प्लेस कर लीजिए जिसका भी ऑरा स्कैन करना है. वन बाय वन इनका ऑरा स्कैन करेंगे. वी विल स्कैन देयर ऑरा वन बाय वन. Now place the inorganic substance in front of you. Don't keep it in your hand. Place it on the table or anywhere else. अपने हाथ में नहीं पकड़ना इसे. इसे कहीं थोड़ा डिस्टेंस पर टेबल पर रख दीजिए या कहीं और रख दीजिए. Now focus on this substance and gaze this substance by your eyes. अब आपने इस सब्सटेंस को अपने से थोड़ी दूरी पे रख देना है और लगातार इसे घूर के देखना है. गेज कीजिए सब्सटेंस को.
gaze this substance without blinking. Try not to blink or blink less. कम से कम पलक झपकनी है, या कोशिश कीजिए कि बिना पलक झपके इस सब्सटेंस को देखें. First, your focus will be precise. Then your eyes will start shrinking the size. And then you will see a layer around the wrapper. पहले जब आप घूरेंगे इस सब्सटेंस को, तो पहले तो आपकी आंखें खुली होंगी, फिर थोड़ी छोटी होनी शुरू होंगी, और फिर इस रैपर वाले चीज के आसपास का और आपको दिखना शुरू होगा. कीप स्कैनिंग द ऑरा, कीप गेजिंग द सब्सटेंस एंड लेट मी नो व्हेन यू सी एनीथिंग. आपने लगातार इसे घूरना है, थोड़ी देर घूर के देखना है, और जैसे ही कुछ दिखाई देना शुरू करे प्लीज बताइएगा. It is possible that you might see the silver lining or the grayish lining, or it is possible that you will see some color. ऐसा पॉसिबल है कि आपको हो सकता है सिल्वर लाइन दिखे, ग्रे लाइन दिखे, या फिर कुछ कलर दिखाई दे. ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है. Look at this article carefully. What you can see in this article. Keep gazing. Keep gazing. When you have seen something, when you have seen the aura, move to the organic article. जब आप इस चीज का ऑरा देख लें, आपको ऑरा दिखाई दे जाए, तो अपने अगले आर्टिकल की तरफ मूव कर लें, अगला आर्टिकल हाथ में उठा लें, अपने सामने उसे प्लेस कर दें, जो भी ऑर्गेनिक आर्टिकल है. It is possible for the first time nothing will be appearing in front of you. You will be neutral. ऐसा पॉसिबल है कि पहली बारी में कुछ ना दिखाई दे, बट व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अ लेयर विल स्टार्ट इमर्जिंग एट द पेरिफेरी. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके आउटर लेयर पे एक प्यारी सी लेयर बन जाएगी. नाउ गेज द ऑर्गेनिक फ्रूट. जो भी आपके हाथ में फ्रूट है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस पे गेज कीजिए. गेज द फ्रूट. Keep gazing without blinking. Try to blink less. Done? Yes, it's blue line. Yeah, definitely. Definitely, the aura will be visible to you. आपको जो दिखा है वो aura ही है इसका. Sealed packed food will always be silvery, grayish in color. The organic food will always be in the color of Vibgyor. जितना ऑर्गेनिक फूड है उसका कलर विबग्योर में आएगा, जितना पैक्ड फूड है उसका कलर हमेशा सिल्वरी या ग्रेइश फॉर्मेट में आएगा. विबग्योर का कोई भी कलर आएगा आपके ऑर्गेनिक में,
सिल्वरी और ग्रेश आएगा आपके इनऑर्गेनिक। एम आई क्लियर? रेगुलर प्रैक्टिस से आपको एक कलर और भी क्लियर दिखाई देगा। विद रेगुलर प्रैक्टिस यू विल सी दिस कलर मोर। राइट डाउन प्लीज, लिख लीजिए ये चीज अपने पास। With the practice, you will be able to see colors. Usually, our mind is so much occupied that we can't see anything beyond a point. हमारा माइंड इतना ऑक्यूपाइड होता है कि हम एक पॉइंट से ऊपर कुछ देख नहीं पाते। टू सी समथिंग वी नीड एम्प्टीनेस ऑफ माइंड। कुछ देखने के लिए हमें एम्प्टीनेस ऑफ माइंड चाहिए होता है। इस चीज को देखने के लिए तो माइंड बहुत खाली चाहिए होता है। नाउ कैन यू एनहेंस द ऑरा ऑफ दिस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्टफ? अब ये देखते हैं कि क्या आप इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्टफ का ऑरा एनहेंस कर सकते हो। चल वी ट्राई, करें ट्राई। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, rub your palms, rub your palms, create the energy chi ball। अपने palms को रब कीजिए और एनर्जी chi ball बनाइए। नाउ हील द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये बिस्किट का पैकेट या जो भी पैकेट था आपके पास में, उसे अपनी हीलिंग से हील कीजिए। क्रिएट द ची एंड हील द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फर्स्ट फॉर 1 to 2 minutes। अपने हाथों को रब कीजिए और अपने हथेलियों से जो ची बॉल है उसे क्रिएट कीजिए और अपनी ची बॉल से जो ये आपके पास में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे हील कीजिए। ध्यान से रब कीजिए और जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे हील कीजिए 2 मिनट्स के लिए, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। चलिए, और अब देखते हैं और कैसा है पहले से। काउंट करके 2 मिनट्स के लिए हील कीजिए और उसके बाद देखते हैं और कैसा हुआ। दो मिनट के लिए हील करना है, उसके बाद और स्कैन करना। ध्यान से फिर से और स्कैन कीजिए। क्या पहले वाला रिजल्ट है, चेंज हो गया? लग रहा है कि कुछ फर्क पड़ा है। ऑरा एनहेंस होगा, ऑरा पहले से बेटर होगा क्योंकि आपने इसे हील कर दिया। हील करने के बाद ऑरा हमेशा पहले से सुंदर हो जाता है। लिख लीजिए, when you heal something the aura becomes enhanced, when you heal yourself aura becomes enhanced। अच्छा, एक एक बात सभी लोग ध्यान से सुनिए। कल सेशन से पहले ट्राई कीजिएगा कि केवल फ्रूट्स खाएं, केवल फ्रूट्स खाएं या कुछ ना खाएं।
कल आपको मैं अट्यूनमेंट दूंगा, कल 5वां नवरात्र है, कल बहुत शुभ दिन है, कल माता की ये पंचम की एनर्जी मैं इस्तेमाल करूंगा और आपको अट्यूनमेंट दूंगा। तो कोशिश करना है कि कल अट्यूनमेंट से पहले हो सके तो कुछ ना खाएं, अगर खाना भी है तो फ्रूट्स खाएं, आपको अट्यूनमेंट में बहुत मजा आएगा। क्लियर? तो जो लोग फास्टिंग पे हैं, गॉड ब्लेस देम, दे आर ऑलरेडी ऑन फास्टिंग। जो लोग फास्टिंग पे नहीं हैं, कल ट्राई कीजिएगा कि अट्यूनमेंट से पहले कुछ हैवी ना खाएं, या खा भी लें तो फ्रूट्स खा लें। ओके सर, आप कहीं भी होंगे, आपका मैम आपका कहीं भी होंगे अट्यूनमेंट हो जाएगा। आप बस जीवित होने चाहिए, मृत लोगों का अट्यूनमेंट नहीं हो सकता। जीवित हो, कहीं भी हो, धरती के किसी कोने में हो, अट्यूनमेंट हो जाएगा आपका, आप तक ऊर्जा पहुंचेगी। 3 o'clock कल हम अट्यूनमेंट स्टार्ट कर देंगे, 3 और 3:30। कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि थोड़ा लेट सेशन शुरू कर लीजिए, वो किसी किसी काम में बिजी होते हैं, तो मैंने आज भी उनकी वजह से सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, कोई बात नहीं। बस अट्यूनमेंट से पहले आपने कुछ स्पाइसी नहीं खाना, कुछ हैवी नहीं खाना, नहीं तो आपकी एनर्जी हैवी होगी। जितना लाइट एनर्जी रखोगे उतना जबरदस्त मजा आएगा। ओके, मैं ऑलरेडी फास्टिंग पे हूं, मैं अपना काम कर ही रहा हूं, आप भी फास्टिंग पे अगर होगे तो और मजा आएगा। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो डाइट ले सकता है, कोई कोई मेडिसिन ले रहा है, आपकी कीमो चल रही है, डाइट उसके लिए लेनी है, ले सकते हैं, दैट्स ओके। Tomorrow we will have the attunement at 3 or 3:30 according to the time frame. Try not to have anything, try not to eat anything before meditation and attunement. If you want to eat anything, please have fruits. But if you are on some medication, if you are on chemo, you can have your meal. But try to have lighter meal. Hydrate yourself with adequate amount of water. अपने बॉडी में पानी पर्याप्त मात्रा में भरना है, पानी कम नहीं होना चाहिए। योर बॉडी शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड। फिल योर बॉडी विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, एंड योर अट्यूनमेंट विल बी ब्यूटिफुल। दिस अट्यूनमेंट विल ऑल्सो बी फॉर माई ओल्डर स्टूडेंट्स। ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए अट्यूनमेंट है। तुम भी भूखे रहना, तुम्हारे कौन से कोई अंग्रेजी होकर आए हो, तुम विलायत से आए हो, तुम भी भूखे रहो। जब ये लोग भूखे रह सकते तुम रह सकते, तुम बड़े अंग्रेज हो रहे हो। My all my students, my oldies also, you will also have attunement. जितने पुराने वाले हैं आपका भी अट्यूनमेंट होगा, तो सब रहेंगे भूखे। ठीक है, पुराने वालों की शक्ल देखियो जरा, भूखे के नाम तो बेचारे, एक तो वैसे जिनकी शक्लें ऐसी है। गॉड ब्लेस यू। ओके, वी विल स्टार्ट अवर अट्यूनमेंट एट 3 or 3:30। दैट विल बी द फ्रेम ऑफ अट्यूनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव हील्ड द चिप्स और वट एवर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाज। अभी हमने चिप्स को हील करा, या जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था हमने उसे हील करा। Now we have to heal the organic substance. Take the fruit or vegetable in your hand and heal it for 2 to 3 minutes. अब अपने हाथ में अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस उठा लीजिए, फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आपने उठाया हुआ था, और उसे 2 से 3 मिनट के लिए हील कीजिए। चलिए, heal the organic substance that you have, heal the fruit or vegetable that you have. आपके पास में जो भी फ्रूट या वेजिटेबल अवेलेबल है उससे आप हील कीजिए, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपके पास में उसे हील कीजिए।
create the chi ball and place the chi ball over the substance. आपने अपने हाथों में ची बॉल क्रिएट करना है. ची बॉल क्रिएट करके अपने इस एनर्जी बॉल को इस सब्सटेंस पे डालना है. हैंड्स अप करने हैं, हैंड्स अप कर सकते हैं. दोबारा से हैंड्स अप कर सकते हैं. अपने पाम्स को रब कीजिए. अपने पाम्स को रब करके फ्रूट के ऊपर प्लेस कीजिए एनर्जी को. ऑरा एकदम से एनहांस फील होगा. ऑरा में एक शिफ्ट फील होगा. ट्राई टू डू इट. ऑरा पहले से एनहेंस होगा. ऑरा पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल होगा. द ऑरा विल बी एनहेंस. इट विल बी मोर ब्यूटीफुल. ब्रीथ एंड ऑब्जर्व केयरफुली. सांस लें गहरा और ध्यान से देखें. ऑरा बहुत साफ साफ दिखाई देता है. If your fruit was in and your vegetable was in cold storage, the aura will be very similar to that of inorganic substance. अगर आपका ये फ्रूट या वेजिटेबल काफी दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में था, तो जो ऑरा होगा वो इनऑर्गेनिक ऑरा जैसा दिखेगा. If this fruit was plucked recently from the tree, the aura will be much stronger. अगर इस फल को, इस सब्जी को बहुत रिसेंटली तोड़ा गया है पेड़ से, पौधे से, नेचर से लिया गया है बहुत रिसेंटली, तो इसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा. कोल्ड स्टोरेज वेजिटेबल्स हैव वेरी थिन ऑरा. फ्रीजर वेजिटेबल्स हैव वेरी थिन ऑरा. राइट डाउन प्लीज. जिस भी चीज को हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, उसका ऑरा डिप्लीट हो जाता है. रेफ्रिजरेशन मेक्स ऑरा डिप्लीटेड और मेक्स ऑरा वीकर. जो भी चीज रेफ्रिजरेटर में रख दी जाती है उसका ऑरा श्रिंक होना शुरू हो जाता है. Whatever substance you keep in the refrigerator, the aura shrinks. Am I clear? Similarly, we can heal human and we can enhance the aura of human also. इसी तरीके से हम किसी भी इंसान को हील कर सकते हैं और उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. राइट डाउन प्लीज. खाना खाने से पहले अपने फूड को डेली चार्ज कर सकते हैं और उसका ऑरा एनहेंस कर सकते हैं. Before eating the food, we can heal our food and we can make the aura enhanced. Am I clear?
बात सुनाई सबको? Every morning when you take water, when you drink water, always heal your water with energy from 3 to 5 minutes. प्रातःकाल में जब आप पानी पीते हैं, पानी को अपनी बॉडी में डालते हैं, उस पानी को आप 3 से लेके 5 मिनट तक हील करेंगे और तब पिएंगे. इसे हेल्दी वाटर कहते हैं. क्लियर? When we keep on having such healed water, the toxins of our body get released. जब हम बार बार हीलिंग वाला पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं. Our body becomes toxin free body. Am I clear? अब आते हैं एक अगले टॉपिक पर जिसका नाम है ऑरा लॉकिंग. नेक्स्ट टॉपिक कम्स, दैट इज ऑरा लॉकिंग. Aura locking is a process by which we can make our aura impervious for anything and everything. ऑरा लॉकिंग वो टेक्निक है जिससे कि हम अपने ऑरा को ऐसा मजबूत बना लेते हैं कि इसके भीतर कुछ भी नहीं जा सकता, कोई भी चीज नहीं जा सकती हमारी परमिशन के बगैर. दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन विजुअलाइजेशन. ये मेथड आपकी परिकल्पनाओं पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बढ़िया कल्पना कर सकते हैं. बिफोर राइटिंग कैन वी प्रैक्टिस दिस और शैल वी प्रैक्टिस दिस? लिखने से पहले प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा. चलिए. मेक योर स्पाइन स्ट्रेट. मेक योर स्पाइन स्ट्रेट. क्लोज योर आईज. रिमूव योर स्पेक्स. Close your eyes, remove your specs. Focus on your third eye. Focus on your third eye. Deep breathe in and deep breathe out. गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें. Deep breathe in and deep breathe out. Visualize that you are sitting in the center of a big white energy pyramid. Visualize that you are sitting in center of a big energy pyramid, white pyramid. विजुलाइज करें कि आप एक बहुत बड़े सफेद ऊर्जा के
पिरामिड के मध्य में बैठे हैं। अराउंड यू द वॉल्स ऑफ पिरामिड आर ट्रांसपेरेंट। आपके आसपास पिरामिड की जितनी वॉल्स हैं सारी ट्रांसपेरेंट हैं। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। अपने श्वास को गहरा रखें। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। विजुलाइज करें कि इस पिरामिड के बाहर सारी हार्मफुल एनर्जी खड़ी हैं और सारे लोग जो कि आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं, वो खड़े हैं। विजुलाइज करें डीप पिरामिड के अंदर अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करें कि इस पिरामिड में कोई और एंटिटी, कोई भी चीज नहीं आ सकती। इसके अंदर आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं। इस पिरामिड के अंदर विजुलाइज करें कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। सारी नेगेटिव एनर्जीज इस पिरामिड के बाहर खड़ी हैं। दिस इज द पिरामिड इन विच यू आर फुली सेफ and completely secure. All the negative energies are standing behind the walls of this pyramid. No energy can reach you without your permission in this pyramid. In this pyramid, from the tip of the pyramid, white light is showering on your head. इस पिरामिड के टिप से, शीर्ष से सफेद ऊर्जा आपके ऊपर, सिर के ऊपर बरस रही है। ब्यूटिफुल व्हाइट लाइट ऑफ हीलिंग इज शावरिंग ओवर योर हेड। बहुत खूबसूरत सफेद ऊर्जा हीलिंग की आपके सिर के ऊपर बरस रही है। आपका पूरा शरीर हील हो रहा है, अंदर से भी बाहर से भी। योर होल बॉडी इज बीइंग हील्ड फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम द इनसाइड। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन एंड डीप
ब्रीद आउट। गहरा लंबा श्वास लें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। अपने श्वास को एकदम गहरा रखें। इस व्हाइट लाइट को अपने पूरे ऑरा में एब्जॉर्ब करें। डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। बहुत धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आए। बहुत धीरे धीरे अपने इस जोन से बाहर आए। वेरी स्लोली एंड जेंटली come out of the zone. Very slowly and gently come out of this meditation state. Rub your palms and place your palms over your eyes. अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। Maintain this position for few seconds. इस पोजीशन को कुछ सेकंड तक ऐसे ही मेंटेन करें। धीरे धीरे मेडिटेशन स्टेट से बाहर आए। ओपन योर आईज एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर। अपनी आईज ओपन करें और एक सिप पानी का पी लें। और ईमानदारी से लिख के बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं। टेल मी ऑनेस्टली हाउ यू आर फीलिंग नाउ। टेल मी ऑनेस्टली हाउ यू आर फीलिंग नाउ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हेन यू गेट इनटू दैट द एनर्जी लॉकिंग सिस्टम? हाउ डू यू फील दैट? अगर ये प्रोसेस पूरा ढंग से किया होगा ना तो बहुत मजा आएगा। इफ दिस प्रोसेस वाज कंप्लीटली डन, यू एग्जीक्यूटेड इट अप टू द मार्क, you will feel amazingly relaxed. You will feel amazing as well as relaxed. ये प्रोसेस अगर कर लिया होगा ना तो मजा आ गया होगा, ढंग से हुआ होगा। बहुत रिलैक्सिंग प्रोसेस है। दिस इज नोन एज ऑरा लॉकिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑरा लॉकिंग। ओके, ऐसा मन नहीं कर रहा था कि आंख नहीं खोलनी चाहिए। You might be feeling that you don't want to open your eyes. You want to stay in this process for a longer duration of time, है ना? मॉर्निंग मेडिटेशन में भी ऐसे होता है। कई बार इनका मॉर्निंग मेडिटेशन से बाहर आने का मन नहीं करता। Sometimes it happens in morning meditation also. They don't want to wake up. I tell them कि just I'm ending the session and you be in this moment. You enjoy this moment. I'm ending the session. Whenever you're comfortable, you come out of it. Zone ये बहुत प्यारा है। Meditation zone बहुत प्यारा है। This is known as aura locking. No energy can hurt you when you lock this aura or lock aura in this stance, in this type. अगर आप ऐसे अपना ऑरा लॉक कर लेंगे, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई एनर्जी आपको छू नहीं सकती। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड, एक और मेथड, ऑरा क्लेंजिंग। नाउ कम्स द नेक्स्ट मेथड, ऑरा क्लेंजिंग। अगले मेथड पे आते हैं, ऑरा साफ करना। यू हैव टू रिमूव द डेब्रिस फ्रॉम योर ऑरा। आपको अपने ऑरा में से कचरा निकालना है।
कचरा बाहर निकाल के फेंकना है। When you meet some people, when you meet certain number of people on the daily basis, you share aura with them. जब आप लोगों से डेली मिलते हो, कुछ लोगों से आप डेली मिल रहे हो, आप उनसे अपना ऑरा शेयर करते हो. Sometimes their emotions are good, sometimes their emotions are not good. Sometimes their emotions are very disturbed. You absorb that vibration from them. आप उनसे वो वाइब्रेशन ले लेते हो, वो अनहैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन, वो अनसेटिस्फैक्टरी वाइब्रेशन आप उनसे ले लेते हो. आपका अपना ऑरा हैवी हो जाता है जब आप किसी से ऐसे ऑरा शेयर करो. When you share your aura with people like this, your aura, your own aura becomes heavier. So you need to clear your aura whenever you meet someone. Write down, you need to clear your aura whenever you meet someone. All the heaviness and unwantedness will be cleansed from your aura. आपके आभा में से जितनी भी अनवांटेड एनर्जी है सारी रिलीज और रिमूव हो जाएगी. सारी एनर्जी रिलीज और रिमूव हो जाएगी. Now, how to clean the aura? How to clean the aura? Make your hands in the form of scoop. Make your hands in the form of scoop. अपने हाथों को ऐसा स्कूप में बना लीजिए. Place your hands 4 to 5 inches above your head. अपने हाथों को सिर से 4 से 5 इंच ऊपर प्लेस कर दीजिए. Very slowly and gently bring your hands downwards. Very slowly and gently bring your hands downwards. बड़े आराम से धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाएं. And visualize the layer of your aura are being cleansed and the black color from your aura is coming into your palms. Visualize करना है आपने कि जैसे से हाथ नीचे आ रहा है आपके ऑरिक लेयर क्लीन हो रहे हैं, बॉडी के आसपास का ऑरा क्लीन हो रहा है और जो हैवीनेस है ब्लैक कलर की वो पाम्स में कलेक्ट हो रही है. You have to visualize that all the debris of the aura, black color debris, is being collected in your palm and all the auric layers are clean now. Am I clear up to this point? यहां तक मेरी बात समझ में सबको? ओके, यू हैव टू मेक स्कूप. ऐसे स्कूप बनाना है, नीचे लेके आना है हथेलियों को और विजुलाइज करना है कि आपके ऑरा की गंदगी हाथों में आ गई है, हथेलियों में आ गई है आपकी. नाउ यू हैव टू थ्रो दिस डेब्रिस. आपको ये गंदगी फेंकनी है. वी हैव 3 पॉइंट्स टू थ्रो द डेब्रिस. हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं जहां पर ये डेब्रिस थ्रो कर सकते हैं. यूनिवर्सल वॉयलेट फ्लेम. राइट डाउन, how to throw the debris of aura. Write down how to throw and where to throw the debris of aura. ये आभा मंडल का कचरा कहां फेंके? आभा मंडल का कचरा, ये कचरा कहां फेंके? तो 3 जगह फेंकते हैं. यूनिवर्स की वॉयलेट फ्लेम में, वॉयलेट फ्लेम ऑफ यूनिवर्स, रेड फायर ऑफ मदर अर्थ. धरती मां की जो लाल ऊर्जा होती है, उनके गर्भ में, कोर में जो लाल ऊर्जा होती है. मैं रिपीट करता हूं, वॉयलेट फ्लेम ऑफ यूनिवर्स, रेड फायर ऑफ मदर अर्थ. यूनिवर्स की वॉयलेट फ्लेम में या धरती के गर्भ के अंदर जो रेड फायर है उसमें. और इफ यू कांट विजुलाइज दीज टू, अगर आपको विजुलाइजेशन नहीं होता इन दोनों का, मेक सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर प्रिपेयर कीजिए. एक बाउल के अंदर पानी लीजिए, उसमें नमक घोल लीजिए 2 चम्मच. डिप योर हैंड्स इनटू द सॉल्ट वाटर. डिप योर हैंड्स इनटू द सॉल्ट वाटर. तो देयर आर 3 ways in which you can dispose the aura debris. First, violet flame of universe. Second, red fire of mother earth. Or third, salt water.
हमारे पास 3 तरीके हैं आभा का कचरा फेंकने के लिए या अपने आभा मंडल का कचरा क्लीन करने के लिए। पहला वॉयलेट फ्लेम यूनिवर्स का, सेकंड रेड फायर मदर अर्थ का, थर्ड नमक वाला पानी। क्लीन द ऑरा लाइक दिस, hold the aura like this. If you want to throw the aura into the violet flame, do like this. Blow the aura into the violet flame. अगर आप चाहते हैं कि वॉयलेट फ्लेम के अंदर अपने ऑरा का कचरा डालें, तो वॉयलेट फ्लेम की तरफ अपनी हथेलियों को लेके जाएं और एक बार जोर से फूंक मारें और विजुलाइज करें ये कचरा वॉयलेट फ्लेम में जाके भस्म हो गया। विजुलाइज आफ्टर ब्लोइंग दैट aura debris has gone to the violet flame and it is being burned. Violet flame has cleansed the aura. Violet flame ने सारा का सारा aura clean कर दिया। Am I clear? Second step. When you have cleansed the aura and you have the debris in your hand, second step कैसे करना है कि मान लीजिए आपने सारा कचरा अपने हाथों में लिया हुआ aura का, now you want to dispose the aura debris into red fire of mother earth. आपने debris red fire mother earth में डालना है। Make your hands like this and say throw, throw, throw. Clean the aura, clean the aura, clean the aura. 3 times onto the mother earth. 3 बार mother earth पे throw करना है। मदर अर्थ की तरफ अगर आप डेब्रिस फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं, तो 3 बार फेंकना। क्लीन द ऑरा, क्लीन द ऑरा, क्लीन द ऑरा। 3 टाइम्स ऑन द मदर अर्थ। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सल वॉयलेट फ्लेम में 1 बार एनर्जी ब्लो, रेड फ्लेम में 3 बार एनर्जी थ्रो। टुवर्ड्स वॉयलेट फ्लेम यू हैव टू थ्रो इट वंस, यू हैव टू ब्लो द एयर वंस। On the mother earth you have to throw it thrice. One more step. If you are putting your hands into salt water, dip your hands once only. अगर आप salt water टेक्निक यूज कर रहे हो तो अपने हाथों को केवल 1 बार डिप करना है। Throw the debris into the violet flame with 1 energy blow. Throw the debris into the mother earth, red fire thrice. Dip your hands in salt water once. Salt water में 1 बार हाथ डालने हैं क्लेंस करने के लिए। Am I clear? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? ऑरा क्लेंस करने के 3 तरीके हमने बताया आपको। We have discussed 3 ways by which you can clean the aura, you can dispose the debris. Now, how many times you have to clean the layer? Usually, we clean the auric layer 3 times on each side of our body. Listen to me very carefully. हम usually अपना जो aura clean करते हैं वो एक लेयर पे 3 बार करते हैं। हमारी बॉडी के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स। तो हम हर एक साइड का 3 बार ऑरा क्लीन करते हैं। फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। वी हैव 4 साइड्स। वी क्लीन ऑल द साइड्स 3 टाइम्स। 3 टाइम फ्रंट, 3 टाइम लेफ्ट, 3 टाइम बैक, 3 टाइम राइट साइड। But if the aura is very much heavy, you can repeat this process 7 times or 11 times on each side. हम हर एक साइड पे 3 बार ऑरा क्लेंस करते हैं, पर यदि किसी को लगे कि ऑरा बहुत हैवी है तो वो 7 बार और 11 बार भी ऑरा क्लेंस कर सकता है। Am I clear? You can clean the aura 7 to 11 times on every side. Now, how can we clean the aura of back side? सामने का ऑरा तो क्लीन कर लिया, चलो यहां से ऊपर से शुरू हुए पैरों तक नीचे पहुंच गए, पर पिछली साइड का कैसे क्लीन करेंगे? हाउ कैन यू क्लीन द ऑरा ऑफ द रियर साइड? You can clean the aura of the front side like this, moving your hand like this. But how can you clean the aura of the rear side? It's very difficult.
Your physical hands can clean the aura of the front side, but your energy hands can clean the aura of the rear side. When you are cleaning the aura of the frontal side, you have to visualize that your energy hands are there, which are cleaning the aura of the rear side. We have physical hands as well as we have energy hands. हमारे पास फिजिकल हैंड्स होते हैं, हमारे एनर्जी हैंड्स होते हैं. अगर फिजिकल हैंड हमारे फ्रंट साइड का ऑरा क्लीन कर रहे हैं, तो एनर्जी हैंड्स हमारे रियर साइड का ऑरा क्लीन करते हैं. एंड नाउ यू आर क्लीनिंग टू साइड्स एट अ टाइम. अब आपकी दो साइड क्लीन हो गई एक समय के अंदर. एम आई क्लियर? यहां पर आपकी दो साइड्स एक साथ क्लीन हो जाएंगी, फ्रंट और बैक. क्लियर? You can dispose the garbage into the red fire, violet flame or the salt. अब आप इसका डेब्रिस कहां थ्रो कर सकते हो? या तो वॉयलेट फायर में, वॉयलेट फ्लेम के अंदर, रेड फायर के अंदर, या फिर सॉल्ट वाटर के अंदर. दैट डिपेंड्स अपॉन यू. हाउ टू क्लीन द ऑरा ऑफ लेफ्ट बॉडी पार्ट. आपको अपनी बॉडी का लेफ्ट हिस्सा क्लीन करना है. विद द राइट हैंड यू कैन क्लीन द लेफ्ट बॉडी. With the left hand, you can clean the right body. With the right hand, you can clean the left body. With the left hand, you can clean the right body. अगर आपको अपनी बॉडी का लेफ्ट साइड साफ करना है तो राइट हैंड से करेंगे. अगर आपको बॉडी का राइट साइड क्लीन करना है तो लेफ्ट हैंड से करेंगे. एम आई क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? यहां तक बात क्लियर? ओके. Why the aura cleaning is important? Aura cleaning क्यों इंपॉर्टेंट होती है? To remove the evil eye effect. नजर लगने का जो दोष होता है उसे हटाने के लिए aura cleaning इंपॉर्टेंट होती है. When people watch you with unsatisfaction or high competition in their heart, they throw negative vibration on your aura. When they feel unsafe, insecure towards you, they throw unsatisfactory vibration on your aura. This makes your aura heavy. जब लोग आपको देखकर बहुत ही असहाय, निस्सहाय, कमजोर महसूस करते हैं, कंपटीशन करते हैं और कंपटीशन में आपके सामने खड़े नहीं हो पाते या किसी चीज को देखकर आपसे परेशान होते हैं, तो वो अपने ऑरा से आपके ऑरा में नेगेटिव वाइब्रेशन थ्रो करते हैं. तो वहां पर हमें ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत होती है. वी नीड ऑरा क्लेंजिंग टू रिमूव दिस इविल आई इफेक्ट. राइट डाउन प्लीज. When you have cleansed your aura, you need to lock your aura also. So, the continuous entry in your aura should be prohibited. जब आपके पास में आपने ऑरा साफ कर लिया, आभामंडल साफ कर लिया, तो आपको इसे लॉक भी करना होता है ताकि जो एंट्री चल रही है बार बार आपके ऑरा के अंदर वो रुक जाए, कोई आपके ऑरा में एंटर ना कर पाए, चाहे वो कोई भी है. You need to lock your aura, lock and seal your aura after cleansing the aura on daily basis. आपने अपने पास में अपना ऑरा लॉक करना होता है क्लेंस करने के बाद में रेगुलरली, डेली बेसिस पर. You can make this aura cleaning and locking multiple times a day. आप ये ऑरा क्लीनिंग और ये ऑरा लॉकिंग कई बार दिन में कर सकते हो. And when you are locking the aura, you can make the affirmation that lock and seal my aura for next 24 hours. आप जब अपना ऑरा लॉक कर रहे हो तो अफर्मेशन कर सकते हो कि मेरे आभामंडल को 24 घंटे के लिए लॉक एंड सील कीजिए. एम आई क्लियर? आप अपने ऑरा लॉकिंग को टाइम फ्रेम दे सकते हो कि कितने आवर्स के लिए आपका ऑरा लॉक होना चाहिए.
ऑरा लॉकिंग यूजुअली 24 आवर्स से ऊपर नहीं चलती. ऑरा लॉकिंग डोंट prolong beyond 24-hour duration. You need to relock your aura after 24 hours. 24 घंटे से ऊपर ऑरा लॉकिंग नहीं चल पाती. उसके बाद आपको अपना फिर से रिजुविनेशन करना पड़ेगा, अपने ऑरा को फिर से लॉक करना पड़ेगा. The more you meet the people, the more you meet the number of people throughout the day, the more you should be cleansing and locking your aura. जितने ज्यादा लोगों से आप दिन में मिलते हो, उतनी बार आपको अपना ऑरा क्लेंस और लॉक करना चाहिए. यस, जितने ज्यादा लोगों से आप मिलते हो, उतना ज्यादा आपको ऑरा क्लेंजिंग करना चाहिए और उतना ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. Am I clear? If you want to protect any other person, you can protect them in the same method. अगर आपको किसी और का ऑरा लॉक करना है तो आप दूसरों का ऑरा लॉक भी कर सकते हो, बट अपनी फैमिली का. You can lock and seal the aura of your family members as well. Before level 3, before doing level 3, don't try to lock and seal others' aura. लेवल 3 करने से पहले या लेवल 3 करे बगैर किसी और का ऑरा लॉक मत कीजिएगा, केवल अपना ऑरा लॉक कीजिएगा. Am I clear? After level 3, you are master. You can lock and seal anybody's aura. After level 3, you can lock and seal anybody's aura. Suppose someone is barking on my ear. कोई मेरे कान के पास बहस करे जा रहा है, फालतू की बातें करे जा रहा है. मैं उसका ऑरा ग्रे कलर के पिरामिड में लॉक कर सकता हूं. अब ये जो भी बोल रहा है उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा और ये भी थोड़ी देर बाद उठ के चला जाएगा, क्योंकि इसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा. कोई इंसान यदि मेरे आसपास लगातार बोल रहा है और मुझे उससे अपने से दूर करना है, तो मैं एक पिरामिड में लॉक कर सकता हूं उसे, ग्रे कलर पिरामिड के अंदर, और ये थोड़ी देर में घुटन फील करेगा. और अफर्मेशन देनी है कि लॉक द ऑरा ऑफ दिस पर्सन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स और 10 मिनट्स. आपको अफर्मेशन देनी है कि इस इंसान का ऑरा अगले 5-10 मिनट के लिए ग्रे कलर के पिरामिड में लॉक कर दीजिए. बिकॉज ग्रे कलर इज कलर ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया. ग्रे कलर जो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया कलर होता है. इंसानों को घुटन होनी शुरू होती है, वो बोल नहीं पाएगा. हमने बहुत बार करा कि कोई इंसान बहुत बकवास कर रहा है, हम उसे कुछ नहीं कहना चाह रहे और वो लगातार बोले जा रहा है, तो हमने उसका ऑरा लॉक कर दिया. थोड़ी देर में उसे घुटन फील होनी शुरू हुई. वो बाहर जाता है हवा खाने के लिए कि मुझे बहुत जोर से घुटन हो रही है, आई कैन ब्रीथ. वहां से चला गया उठ के. सो ये काम हमने बहुत बार किया है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. देर वॉज अ तांत्रिक. एक केस था कि हमारे पास तांत्रिक आया था, तंत्र कर रहा था. हमें पता लग गया वो तंत्र कर रहा है. हमने ब्लैक कलर के पिरामिड में उसका ऑरा लॉक कर दिया. देयर वाज अ तांत्रिक मेकिंग some work on us in black. I locked his aura in black color pyramid. After 5 minutes he was feeling like cardiac arrest. हमने उसका ऑरा ब्लैक कलर के पिरामिड में लॉक कर दिया था. उसको 5 मिनट बाद ऐसा फील हो जैसे हार्ट अटैक होने वाला है उसे. He was not able to breathe at all. सो ध्यान से, किसी को मारना नहीं है, हानि नहीं पहुंचानी, बट अपने आप को भी हानि नहीं पहुंचाने देना. ऑरा लॉक करना बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है. आप किसी के भी ऑरा को लॉक कर सकते हो. सपोज, लिसन टू बी वेरी केयरफुल नाउ. अब जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना. वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर राइट नाउ. ओके, हम लोग साथ में बैठे हैं इस वक्त एक दूसरे के सामने. इफ यू आर हर्टिंग मी इन सम वे, यू आर अफेक्टिंग मी नेगेटिवली, I will visualize a glass screen, big glass screen between you and me. Now I can listen to you, I can watch you, but you can't hurt me. मैं अभी अभी बैठे बैठे आपके मेरे बीच में ग्लास स्क्रीन विजुलाइज कर लूंगा. आप मुझे सुन सकते हो, मैं आपको सुन सकता हूं. आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपसे बोल सकता हूं, बट आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते. बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट रीचिंग मी नाउ. द ग्लास इज ब्लॉकिंग.
द एनर्जी। इसे ग्लास बैरियर मेथड कहते हैं। इसे ग्लास बैरियर मेथड कहते हैं। राइट इट डाउन प्लीज। दिस इज नोन एज ग्लास बैरियर मेथड। यू कैन प्रोजेक्ट द ग्लास बैरियर बिटवीन एनी पर्सन, बिटवीन यू एंड एनी पर्सन। आप किसी भी इंसान को अपने से पृथक कर सकते हो, अलग कर सकते हो ग्लास बैरियर मेथड से। वो आपको कांटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। और मजे लेने हैं तो ग्लास को ओपेक कर देना। If you want to make fun, if you want to have more fun, make the glass opaque. The person can't see you as well. No connection at all. Can't hear you, can't see you, can't affect you. ये मेथड बहुत जबरदस्त मेथड है। हम इस मेथड को कई बार यूज करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू कैन यूज दिस मेथड फॉर योर प्रोटेक्शन। When someone is hurting you, visualize a barrier. Am I clear? कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा है, बैरियर विजुलाइज कर लो। This is after third level. No, no, no. It's for first level. I'm teaching you right now. पहले लेवल पे आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड लेवल पे तो और शरारतें सिखाएंगे आपको। इससे ही बड़ी बड़ी शरारतें सिखाएंगे आपको। हीलर इज वेरी मिस्चीवियस। हीलर्स आर वेरी वेरी मिस्चीवियस। हीलर बहुत शरारती होता है, कुछ भी कर सकता है। वी कैन टिकल एनीवन। देयर वाज अ पर्सन वेरी वेरी टफ, not laughing at all. When I met this person, na, I tickled in his aura. And 3 to 5 times he was giggling between the lecture. मैं एक इंसान से मिला था, बहुत टफ हो रहा था उसका, हंसता ही नहीं है, मुस्कुराता ही नहीं है। तो मैंने बात करते करते उसके ऑरा में टिकलिंग कर दी। अब टिकलिंग करने से क्या होता है, इंसान गिगल करता है। वो 3 से 5 बार हंसा बड़ी जोर से, और किसी को समझ में नहीं आया हंस क्यों रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि वो हंस क्यों रहा है। हीलर्स आर वेरी मिस्टीरियस। हीलर बहुत शरारती होते हैं। अभी आएगा बेटा, अभी धीरे धीरे आएगा। बहुत कुछ है हीलिंग में, बहुत कुछ है। हीलिंग से आप क्योर भी कर सकते हो, हीलिंग से आप क्रिएट भी कर सकते हो। हीलिंग कैन क्रिएट समथिंग, हीलिंग कैन क्योर समथिंग एज वेल, but it depends upon your practice. How do you practice? How much you practice? If you keep on practicing this science can be used in any way possible. अगर आप प्रैक्टिस करते हो, साइंस को कैसे भी यूज कर सकते हो। There was a time I was, I think, going somewhere and person was abusing somebody. मैं कहीं जा रहा था और मैंने देखा कि कहीं कोई इंसान दूसरे को गाली दे रहा है बहुत ज्यादा। I projected the energy on the mind of the person who was abusing, and I gave the command, forget all the vocabulary that you have learned in entire life of yours. जो इंसान गाली दे रहा था, मैंने उसके सिर पे प्रोजेक्शन किया कि तूने जितनी भी शिक्षा ली आज तक लैंग्वेज की, तू सब भूल जाए। अगले 2 मिनट के लिए उसे याद नहीं आया था कि वो बोल क्या रहा है। वो ब्लैबरिंग कर रहा था बच्चे की तरह से, जो छोटा बच्चा करता है ना, बै 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 करता है, वो ऐसे बोलना शुरू हो गया। उसके लैंग्वेज और वर्ड्स गायब हो गए थे। तो वी कैन डू दैट एज वेल इफ वी प्रोजेक्ट, वी नो हाउ टू हिट द ब्रेन। ये कर सकते हैं। आप डिसकनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, बट हम किसी को तंग नहीं करते लंबे ड्यूरेशन के लिए। हम शॉर्ट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। शॉर्ट इंपैक्ट क्रिएट करा, हट गए। वी डोंट हैव टू टीज एनीवन फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वी कैन क्रिएट द शॉर्ट इंपैक्ट एंड वी हैव टू डिसअपीयर टू मेक द इम्पैक्ट। कभी कभी वो जरूरी होता है ना, इम्पल्स देना जरूरी होता है कि आप नाउ यू नीड टू शट अप। sometimes it's very essential to tell someone कि now you shut up. It's going over the board. You are going over the board. तो कई बार जरूरी होता है किसी को कहने का कि अब चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा हो रहा है, अब चुप हो जाओ। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हीलर कैन डू दैट। लॉक द ऑरा इनसाइड द पिरामिड, द पर्सन विल बी साइलेंट। इफ योर बेबी इज नॉट स्लीपिंग, लॉक द ऑरा इन व्हाइट पिरामिड और पिंक और ग्रीन पिरामिड। Suppose you are not able to sleep, lock your own aura in white, green or pink pyramid. You will sleep immediately. Within 10 to 15 minutes, you will feel drowsy. आपको नींद ना आ रही हो तो अपना ऑरा जो है व्हाइट पिरामिड, पिंक या ग्रीन पिरामिड में लॉक कर लीजिए।
आपको तुरंत नींद आनी शुरू हो जाएगी। अभी मत कर लेना, कभी अभी सो जाओ बैठे बैठे। अबे लेक्चर के बाद करना था। हाँ, मेरे लेक्चर के बाद कभी अभी यहीं बैठे बैठे खर्राटे मारना शुरू कर दो, इसके बाद। आफ्टर द लेक्चर, नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट मेथड, यू हैव अ रिलेशन। एक और मेथड ट्राई करते हैं कि आपका कोई रिलेशन है एंड दैट रिलेशन इज वेरी पॉइजनस। द रिलेशन इज वेरी पॉइजनस, वो रिलेशन सही नहीं है आपके लिए, वो हर्ट कर रहा है, लगातार नुकसान पहुंचा रहा है आपको। यू वांट टू क्रिएट द रिलेशन, यू वांट टू कीप दैट रिलेशन, बट यू डोंट वांट टू क्रिएट द इफेक्ट एंड कीप द इफेक्ट। आपको रिलेशन रखना है बट इफेक्ट नहीं रखना, नुकसान नहीं होना चाहिए, रिलेशन रहना चाहिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। सपोज यू हैव अ रिलेशन एंड दैट इज अ वेरी टॉक्सिक रिलेशन। You want to keep the relation intact, but you don't want to keep the effect intact. You want to lose the pain of the relation. You want to get rid of the pain, but you want to keep the relation intact. आपको रिश्ता रखना है, पर उस रिश्ते का जहर नहीं रखना, उस रिश्ते का जहर निकाल देना है। Am I clear? रिश्ता रहेगा, जहर नहीं रहेगा, इफेक्ट नहीं रहेगा। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉर्ड कटिंग टेक्निक। For this we use cord cutting technique. When we cut our cords, our energy cords from a person, the impact, the relationship lasts, but the impact and the poison or the effect disappears. अगर हम किसी से कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं, रिश्ता रहता है, जहर, इफेक्ट, इम्पैक्ट कुछ नहीं रहता। Relation will be there, but the impact will be gone. Am I clear? Getting this point? Now, how to do the cord cutting? अब cord cutting कैसे करते हैं? 3 ways. Manasa, Vacha, Karmana. All my lectures are based on these 3 things. मेरे सारे लेक्चर मनसा वाचा कर्मणा पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि सब चीज मनसा वाचा कर्मणा से ही होती है। तो 3 तरीके से कॉर्ड कटिंग करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। थ्रू योर माइंड, थ्रू योर वर्ड, थ्रू योर एक्शन, simultaneously you can cut the cord to cut the effect. आपको एक साथ तीनों का इस्तेमाल करना होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। In action we have to in action we have to maintain a physical movement like we are cutting something. कर्मणा के स्तर पे बात करें तो आपको कुछ ऐसा एक्शन करना होगा जैसे आप कुछ काट रहे हो। कटिंग के लिए क्या स्टांस होता है? What is the stance of cutting? This is the stance of cutting. This is the stance of cutting, और this is the stance of cutting. कटिंग के 3 स्टांस होते हैं, या तो ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है? फिजिकल मूवमेंट करनी है। फिजिकल मूवमेंट इज वेरी मच एसेंशियल इन दिस मेथड। यू हैव टू मूव योर बॉडी टू डू द फिजिकल इफेक्ट। कर्मणा के लिए आपको शरीर को मूव करना होगा इस मेथड में। शरीर हिलेगा तो कर्मणा तक बात पहुंच पाएगी। नाउ वर्बल, फ्रॉम योर माउथ, फ्रॉम योर अफर्मेशन यू हैव टू से कट कट कट। मुंह से अपने 3 बार, अपनी जिह्वा से आपने 3 बार बोलना है कट कट कट, ताकि वर्बल इफेक्ट क्रिएट हो, वाचा क्रिएट हो। वाचा इफेक्ट क्रिएट हो गया, मुंह से आपने बोला कट कट कट, हट गया। नाउ मेंटल, मनसा। मनसा के लिए यू हैव टू विजुअलाइज देयर इज अ ब्लैक कॉर्ड going from your body like your heart chakra or from your navel chakra to somewhere, to some person.
आपको विजुअलाइज करना है कि एक मोटी काली रस्सी है जो आपके शरीर से, हृदय चक्र से या नाभि से कहीं जुड़ी हुई है किसी के साथ। इस रस्सी को आपने काटना है और कटते हुए देखना है जब तक कि ये कट के अलग ना हो जाए। You have to visualize that a rope is there from a body like heart chakra or navel chakra, and you have to visualize that this cord is being detached. This cord is being chopped off. You are chopping off this cord from your body, which is connected to another body. And you have to visualize constantly that you are cutting this cord. This black color cord is being chopped off from a body. आपने विजुलाइज करना है लगातार कि आपके शरीर से एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी जो अब कट के गिर रही है। 3 मेथड हो गए, मनसा, वाचा, कर्मणा। वी हैव क्रिएटेड ऑल 3 लेवल्स, माइंड, अफर्मेशन, बॉडी। वी हैव टू प्रैक्टिस इट एट द सेम टाइम, ऑल 3 एट द सेम टाइम। हमें तीनों मेथड एक साथ करने, ट्राई करें। शैल वी ट्राई? राइट डाउन। Visualize anything from which you want to disconnect yourself. It may be a person, it may be your addiction, it may be your relation, it may be your disease, it may be your procrastination, your laziness, your job, your whatever you want to feel. आपने पहले सिलेक्ट करना है आपको मुक्ति किससे चाहिए। किसी संबंध से, किसी व्यक्ति से, अपनी बीमारी से, अपने इमोशन से, अपने आलस्य से, किसी भी चीज से, जिस भी चीज से कॉर्ड काटनी है पहले उसे सिलेक्ट कर लीजिए। वन थिंग एट अ टाइम, कोई एक चीज दिमाग में, एनीथिंग। यू हैव टू क्रिएट दिस ब्लैक कॉर्ड विद दैट थिंग। अपनी काली रस्सी उससे जोड़नी है पहले, एंड देन यू नीड टू चॉप इट ऑफ। तो आपको इसे अलग करना है अपने से। तो पहले डिसाइड कर लीजिए किस चीज से अपने आप को मुक्त करना है। फ्रॉम व्हाट थिंग, फ्रॉम व्हाट पर्सन, डिसीज और व्हाट एवर यू वांट टू गेट रिड ऑफ। किस चीज से आप मुक्ति चाहते हैं। डिसाइडेड? कर लिया डिसाइड सबने? चलें, क्लोज योर आइज प्लीज, क्लोज योर आइज, रिमूव योर स्पेक्स प्लीज, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने स्पेक्स रिमूव कर दीजिए, अपनी स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए। विजुअलाइज द थिंग विच यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम। अब उस चीज को विजुअलाइज कीजिए जिससे कि आप अपने आप को आजाद करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। Visualize its cord, visualize its black cord connected with your heart chakra. इस चीज की काले रंग की रस्सी अपने हार्ट चक्र से कनेक्टेड देखिए। नाउ मेक योर हैंड स्टैंड्स रेडी। अपने हाथों को रेडी कर लीजिए टू कट द कॉर्ड। प्रिपेयर योर हैंड्स इन द वे यू वांट टू कट द कॉर्ड। अपने हाथों को ऐसे तैयार कर लीजिए जैसे कॉर्ड कटिंग अब आप करने वाले हैं। Now visualize the thick black cord from the heart chakra and start cutting it and say cut, cut, cut. अब इस कॉर्ड को काटना शुरू कीजिए अपनी हैंड मूवमेंट के साथ में और मुंह से निकालिए वर्ड कट, कट, कट। Start cutting this cord by uttering the words cut, cut, cut. Move your hands, utter the word cut, cut, cut. And keep cutting the cord till the cord disappears. तब तक इस कॉर्ड को काटते रहिए जब तक ये डिसअपियर होना हो जाए। जोर से, विद द प्रेशर एंड द फोर्स। एक जोर लगाइए इस चीज में, क्योंकि आराम से नहीं कटती कॉर्ड, बहुत बार झटके से काटनी पड़ती है। द थिक दिस कॉर्ड इज, द मोर फोर्स यू नीड टू एक्सर्ट। जितनी मजबूत ये कॉर्ड होगी उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी।
It is possible that you want to cry after this. It's possible that you will feel empty. That's very much obvious. ऐसा हो सकता है इसके बाद रोने का मन करे, खालीपन महसूस हो अंदर. बहुत बहुत ऑब्वियस है, बहुत नॉर्मल है. जब तक ये कॉर्ड दिखाई दे रही है, इसे काटते जाइए. Till this cord is appearing, keep cutting this cord with force, with jerk. एक प्रेशर लगाइए, एक फोर्स लगाइए, जर्क लगाइए, काटिए इस कॉर्ड को, जोर से काट के फेंकिए. कट 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 एंड visualize that cord is detached from a body. That cord is lying away from a body. वो कॉर्ड कट के आपकी बॉडी से दूर गिरी पड़ी है. विजुलाइज कीजिए. Breathe in and breathe out. गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें. Deep breathe in and deep breathe out. एक बार फिर गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें. Rub your palms and place your palms over your eyes. अपनी हथेलियों को रगड़ें आपस में और अपनी आंखों पर अपनी हथेलियों को प्लेस करें. वेरी स्लोली एंड वेरी जेंटली ओपन योर आईज. बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से अपनी आईज ओपन करें. हैव अ सिप ऑफ वाटर. एक सिप पानी का पीजिए. ब्रीथ. टेक योर टाइम. सांस लें, अपना समय लें. Can we attach a cord with someone? Why do you need to attach cord with someone? मतलब what is that cord that you need to attach? जिज्ञासा मैम क्या कर रहे हो? मेरा रिप्लाई नहीं करते हो. हाँ, दुश्मनी है आपसे मेरी, खानदानी दुश्मनी. काली पहाड़ी के पीछे कहीं कोई ऐसी बात हुई थी जो आज तक चल रही है, इसलिए नहीं करता रिप्लाई. Can we cut someone cord with other? हाँ, we can do that. After practice we can do that. पर पहले अपनी तो मुक्त कर लो, जो दूसरों की भी कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट डे आपकी क्लास ली थी तब मैं बालाजी टेम्पल में थी. अच्छा, फिर क्या करूं? मतलब आगे तो बताओ पुत्री, हुआ क्या इसमें? कनेक्ट द कॉर्ड. सो मैम, यू डोंट नीड टू कनेक्ट द कॉर्ड फॉर दिस पर्पस. ये अपने आप हो जाएगा वैसे ही. इसमें कॉर्ड कनेक्शन की कोई आवश्यकता. कॉर्ड कनेक्शन करनी होती है अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, ज्ञान केंद्र से. इंसान से इतनी कॉर्ड जोड़कर कुछ नहीं मिलता. ये फैक्ट है. If you need to connect the cord, it should be the spiritual cord that you need to connect. Cord with the guru, cord with the teacher. दूसरों की कैसे करें? क्या बेटे डबल मीनिंग वाला डायलॉग है ये. दूसरों की कैसे करें, क्या मीनिंग समझो इस बात का. कुछ का कुछ मीनिंग चला जाएगा यहाँ पे. मैंने इधर उधर कर दी ना एक सेंटेंस.
अरे ऐसी दो मतलब वाली बातें मत करो मुझसे ऑन ऑन कैमरा। ओ माँ मेरी, मेरे को सिंपल बता क्या पूछना चाह, ये भगवान क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग करा जा रहा है। Can the relationship still flourish after the cord? The relationship never dies. Only the um, possession dies. The possession and the wrong impact dies. कॉर्ड कटिंग से रिलेशनशिप खराब नहीं होते, सिर्फ खूबसूरत होते। जो पोजेशन होता है ना, जो इम्पैक्ट होता है, वो खामखा की उम्मीदें जो पाल के बैठे होते हैं, सिर्फ वो चली जाती। हाउ टू सी द कॉर्ड फॉर प्रोकास्टिनेशन? अपनी तरफ से देख लो ब्लैक कलर की कॉर्ड, उधर प्रोकास्टिनेशन खड़ा हुआ मत देखो, अपनी वाली कॉर्ड देख लो, जल्दी कट जाएगी। Sir, can we create and visualize our own process? Definitely, definitely. लेजीनेस से कॉर्ड कैसे कनेक्ट कट करें? ओके, अपनी तरफ से ब्लैक कलर की कॉर्ड विजुलाइज करो, लेजीनेस की तरफ जा रही है, आपको उस तरफ लेजीनेस को देखने की जरूरत नहीं है, अपनी बॉडी से कॉर्ड विजुलाइज कर लो, कट कर दो। आपसे कॉर्ड कैसे जुड़े? नहीं जुड़ेगी, मैंने सारी काट रखी है, एक नहीं जुड़ने दूंगा, भगवान कसम। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, तुम अपनी कॉर्ड पकड़ो, मैं अपनी कॉर्ड पकड़ के बैठा हूं, दैट्स इट। मेरी कॉर्ड सिर्फ भोलेनाथ के साथ है, और किसी के साथ नहीं है, और ना होगी। मैं इसमें बहुत खुश हूं। सीखो, आगे बढ़ो और उड़ो। कोई कॉर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं किसी के साथ में, भोलेनाथ के साथ जोड़ लो कॉर्ड। एंसेस्ट्रल कॉर्ड कट करनी चाहिए, मैंडेटरी। व्हेन यू कट योर एंसेस्ट्रल कॉर्ड, यू आर फ्री फ्रॉम द पितृ दोष। जब आप राइट डाउन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू कट योर एंसेस्ट्रल कॉर्ड, यू आर फ्री फ्रॉम द पितृ दोष। जब आप एंसेस्ट्री से अपनी कॉर्ड डिस्कनेक्ट करते हैं, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है आपको। लिख लीजिए, I want to cut my cord from the debt and loans and from the financial crisis. Cut your cord from the loans, debt, financial crisis, and attach your cord with the prosperity. अपनी कॉर्ड को डेट और क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से कट तो करो, बट प्रॉस्पेरिटी के साथ अटैच भी कर दो। What is the color of pyramid that is needed for before the terror reading? You don't need pyramid for that. You need meditation state for that. Just be in meditation state, and just more than sufficient. हस्बैंड को ग्रे पिरामिड में लॉक करेंगे, हस्बैंड को ग्रे पिरामिड में लॉक करेंगे। तुमने अलकायदा ज्वाइन करना है? अपना पति मिला था मारने को, हत्यारी, ऐसे नहीं करते। और पति है तुम्हारा, बेटा निबट जाएगा। अबे, मैं इस प्रोसेस को नहीं सिखा रहा हूं कि पति कैसे समेटे, ये कहीं और ही ले गए भाई। मेरी विद्याओं का सख्त दुरुपयोग कर दिया इन्होंने तो। ओए, नहीं करना अपने वाले के साथ में, वो बेचारा यूं ही ऐसे ही हो जाएगा ठीक। ओ मेरी माँ, ये मत कर बैठ, ये विद्या अलग टाइप की है, तूने अपने इंटा देना है। भगवान कसम, कहाँ ले जाते हो मेरी विद्याओं को? मैंने किस पर्पज से सिखाई थी? तुमने अपने पति पे एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रुथ कर दी है। अबे दूसरों के निपटाओ, अपने नहीं। अपने घर में मारेंगे गल। आप हमसे बात नहीं करते, हाँ नाराज लो। ऐसे फालतू का क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे फालतू का वाहियात आंसर दूंगा। आप हमसे बात नहीं करते, हाँ मैं जीजा लगाऊं तुम्हारा, फूफा हूं मैं तुम्हारे मतलब घर का। क्या लॉजिक है बेटा? सैरलैक पियो, बड़े हो जाओ। बोनमीट आ चुका मार्केट में नए लेवल का, खाओ पियो बड़े हो, थोड़ा सा दिमाग गंदी होगा। कैन वी इमेजिन गॉड कनेक्शन विद गॉड? वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद गॉड। सहस्त्रार चक्र की कॉर्ड हमेशा गॉड से जुड़ी होती है। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड विद गॉड बाय दिस कॉर्ड। यू डोंट नीड टू कनेक्ट द कॉर्ड विद द ऑलमाइटी। यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद हिम इन एनी वे पॉसिबल।
कोड गेटिंग, वाह, चलो ये बहुत अच्छी बात थी। गुरु से कैसे कॉर्ड कनेक्ट करें? गुरु से अपने आप कॉर्ड कनेक्ट कर देते, गुरु कनेक्ट करता है। गुरु से आप कनेक्ट नहीं करते, गुरु आपसे कनेक्ट करता है। यू डोंट नीड टू कनेक्ट द कॉर्ड विद द गुरु, गुरु विल ऑलवेज कनेक्ट द कॉर्ड विद यू, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट बी द capable student and guru will itself connect the cord with you. आप capable हो ना, गुरु अपने आप जुड़ जाएगा उससे। बहुत दिनों से क्लास का वेट करी थी और जब आज अटेंड करी तो मन बहुत उदास है, ऐसा होता है बेटी, ऐसा होता है, ये जीवन है, ऐसे चलता है। एक बार बात कर लो। इतने प्यार से मेरी मम्मी ने भी नहीं मुझे कहा, पता नहीं तुम्हें कितने सालों से, एक बार बात कर लो इससे। लेजीनेस कैसे फिल करें? लेजीनेस कैसे फिल करें? कहां फिल करवानी लेजीनेस? और क्यों कर रहा है कोई लेजीनेस फिल? बेटा पर्सपेक्टिव गलत हो गया, तुम कहीं और चले गए। I felt like crying badly after doing the cord cutting. Cord cutting also मतलब releases something. It's a release. Emotion release होता है, normal है. Don't worry about that. क्लास के बाद सेट हो जाओगे। फैट को भी कट कर सकते हैं, हाँ, इसे आलस से कहते हैं। इसे आलस की चरम सीमा कहते हैं कि हिलना डुलना हमें है नहीं, तो हीलिंग करा के पतला कर दे। शास्त्रों में इसे हरामखोरी कहा गया है। तो इसे आलस्य की चरम सीमा कहते हैं कि मोटे से पतला होना है, वो भी हीलिंग से। वाह शेर वाह। अरे मतलब वी वांट टू बर्न आवर फैट बाय द हीलिंग मेथड। शरीर हिला लो, मूव योर बॉडी अ बिट। वाह वाह वाह, गुड गोइंग। मतलब पीएचडी करनी है हीलिंग करा के, पढ़ना ना पड़े, पीएचडी करा दे तो मैं हीलिंग करके। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। How to keep beautiful cord connection with the family members? Look, beautiful relations are those relations which are cordless. Cordless relation are relation without expectations. When you withdraw the expectation from a relation become beautiful eventually. जितने भी रिलेशन होते हैं ना, जब आप उनमें उम्मीदें हटा लेते हो, उनमें से आप खामखा की आकांक्षाएं हटा लेते हो उनमें से, तो रिलेशन अपने आप सुंदर हो जाता है। रिलेशन विद लेस एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल रिलेशन। जितनी उम्मीदें कम पालोगे, रिलेशन उतने सुंदर होते हैं। एक सेकंड, बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं। एक सेकंड। कलर्स ऑफ कॉर्ड को हम सेकंड लेवल पे पढ़ेंगे। विल बी स्टडिंग द कलर्स ऑफ कॉर्ड इन सेकंड लेवल। In the first level, it's only important to create the pyramid, to visualize a simple thing. When you practice these simple things, in next level, I'll be narrating about the colors. First, practice the visualization effect. पहले आपने visualization effect practice करना है, इसके बाद हम आगे काम करेंगे। Ancestral cord कैसे कट करें? नाभि से, navel से। Visualize a cord from your navel with your ancestry. Cut that cord. Ancestral cord navel से होती है। Write down please. नोट्स कब मिलेंगे? जब अट्यूनमेंट हो जाएगा। और ये कंटेंट नोट्स में नहीं है, इसके जैसा एक और कंटेंट है। ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा दूं यूट्यूब के माध्यम से। आई ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो सो दैट ऑल यू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस थिंग। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को अपलोड कर दूं, अभी नहीं करूंगा, थोड़े समय बाद करूंगा। बट मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। कैन थायराइड बी हील्ड बाय रेकी? 100%। थायराइड, डायबिटीज,
Depression, anxiety. Nowadays, people are so much into this. Completely can be healed by Reiki. 100%. वास्तु दोष भी कॉर्ड कटिंग से ठीक हो सकता है. वास्तु दोष के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, आराम से हो सकता है. कॉर्ड कटिंग का वास्तु दोष से कोई लेना देना नहीं है. वास्तु दोष के लिए हम कुछ सिंबल बताते हैं जहां पर ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो बैलेंस हो जाती है. इफ योर हाउस हैज सम वास्तु दोष, आई विल बी टीचिंग यू सम सिंबल्स इन Reiki level 3 and you will be balancing the house aura. Relationship healing, 100% possible. 100% possible. सर, किसी को अपनी बात समझानी नहीं आती तो ब्लू कलर का यूज करें. हील योर थ्रोट विद द ब्लू कलर. इफ यू कांट मेक एनीवन अंडरस्टैंड योर थिंग्स, इफ यू कांट से राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, अपने विशुद्ध चक्र को नीले रंग से हील करना. यदि आप दूसरों को अपनी बात कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते, राइट डाउन दिस थिंग, लिख लीजिए. नीले रंग से अपने विशुद्ध को हील करते हैं. ओके. फॉल्स कैश. ये कैश वाला जो काम है ना, ये थर्ड लेवल देखिए, बताना मुझे. मैं थर्ड लेवल देखिए बताऊं कैश कैसे एस्टेब्लिश करूं. पितृदोष के लिए कोई इमेजिनेशन नहीं करनी होती. कॉर्ड की सिर्फ अब अपना एंसेस्टर इमेजिन मत कीजिए, कॉर्ड को विजुअलाइज कीजिए. कॉर्ड कनेक्ट कीजिए, कट जाएगा. हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन लेवल 1 अप टू द महादेव? Only 3 classes should be there, but if he orders me to take more classes, I'll be taking more classes. It's up to him. Only 2 topics or 3 topics are left in the syllabus. सिलेबस पूरा हो चुका है, 2-3 टॉपिक रह गए बस. प्रैक्टिस कराऊंगा कल भी और परसों भी. आफ्टर द अट्यूनमेंट आई विल बी मेकिंग यू प्रैक्टिस समथिंग एल्स आल्सो. ऑटिज्म, शिजोफ्रेनिया ठीक हो जाता है 100%. बिल्कुल होता है. ऑटिज्म और शिजोफ्रेनिया दोनों ठीक होते हैं. हाउ टू बिल्ड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लेवल 3 में पूछना है इस बात को. हाउ टू बिल्ड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लेवल 3. वाटर चार्ज कैसे करना है? वाटर चार्ज कैसे करना है कि जैसे आपके पास मान लीजिए ग्लास है या बॉटल है. लेफ्ट हैंड बीनीथ द बॉटल, लेफ्ट हैंड को बॉटल के नीचे, राइट हैंड को बॉटल के ऊपर या ग्लास के ऊपर. फॉर क्लेंजिंग ऑफ वाटर 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. क्लेंजिंग द ऑरा 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. And for charging and healing the water 11 times clockwise. After that, place your hand over the bottle or glass and heal this water for 2 minutes. पानी का ऑरा शुद्ध करने के लिए, क्लीन करने के लिए 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज सर्कल. लेट मी रिपीट, मैं रिपीट करता हूं. पानी का ऑरा शुद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड को ग्लास या बॉटल के नीचे रखें, राइट हैंड को ग्लास या बॉटल के ऊपर. फॉर क्लेंजिंग एंड making the purified water purified, place your left hand beneath the bottle or glass and place your right hand above the bottle or glass and make 11 anti-clockwise circles for cleansing and say it out: clean the water, clean the water, clean the water. Make 11 circles anti-clockwise. After that, for charging and healing of water 11 times clockwise circles. 11 times clockwise circles. Charge the water, charge the water, charge the water, heal the water, heal the water, heal the water.
and after that healing of 2 to 3 minutes. 11 times एंटी क्लॉकवाइज से सफाई, 11 टाइम्स क्लॉकवाइज से चार्जिंग, और उसके बाद 2 से 3 मिनट की हीलिंग. इस पानी में पूरे एनर्जी है. अब इस पानी को सिप बाय सिप पी सकते हो, कोई भी बीमारी के सॉल्यूशन के लिए, इवन कैंसर तक का सॉल्यूशन यहां से बन जाएगा. इस वाटर को वो अब बोलते हैं एल्कलाइन वाटर. इस वाटर को बोलते हैं एल्कलाइन वाटर. बाय हीलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज एनहेंस्ड. कोई भी बीमारी को इससे आप हील कर सकते हैं, कोई सी बीमारी को. Am I clear? Make water healed and you can heal anything. You need to drink this water immediately. नहीं रख सकते हो काम पानी को. You can keep this water. How many days you need to practice level 1 before getting level 2? No gap is required. You can go immediately. They are interconnected. Level 1, level 2 and level 3 are interconnected. You can get into next level immediately. But after level 3, you need practice. After level 3, you need to stop and practice. Level 1, 2 and 3 are interconnected. इतना सब याद थोड़ी रहेगा, कंफ्यूजन होगा. रिकॉर्डिंग दे तो रहा हूं, और क्या बोलूं, हिब्रू में बोलूं. बुद्धि छुट्टी पे छोड़ के आए थे, कह दिया यूट्यूब पे अपलोड करूंगा. अब मैं चढ़ जाऊं यूट्यूब पे, खुद ही प्रवचन देता रहूं वहां पे. सफेद पदार्थ खाना बंद करो, उसमें नशा है. नमक नहीं है वो, कुछ और खा रहे हो तुम. यूट्यूब पे अपलोड होगा पूरा वीडियो. अलग मौज है इनकी. एसिडिटी के लिए ये वाटर बहुत अच्छा है. दिस इज गुड फॉर एसिडिटी. एसिडिटी, कैंसर, एनीथिंग. You're so funny. There is no option left. Either I can be angry, I can be funny, or I can be critical. So funny is the best thing I can be. I can teach as well as I can be happy. So now that's all for this level. कल और काम करें. Tomorrow we'll be doing grounding. Write down. Tomorrow we'll be doing grounding. One more level of cord cutting. One more level of cord cutting. Aura cleansing. One more level of aura cleansing. 24-point healing. 24-point healing or 32-point healing. These are the topics which are left. Okay, कल करेंगे topics सारे finish करेंगे. That's all for today. कल हमारे पास attunement है. I request you to do fasting. I request you to be on fruit diet, because that will make you a perfect suitable candidate for the attunement. I'll be fasting. I'll be cleansing myself also. Thank you so much for being here. God bless you. Har Har Mahadev. Take care.